रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है सेल साइकिल। एफएससी सेकेंड ईयर की बायोलॉजी में ये चैप्टर नंबर 21 है। उसके बाद बीएससी बॉटनी जोलॉजी, एमएससी बॉटनी जोलॉजी में ये खासा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो उसके बाद कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, पीपीएससी, लेक्चरशिप, रिक्रूटमेंट टेस्ट के लिए भी इम्पोर्टेंट है, बायो, बॉटनी और जोलॉजी के लिए। तो सबसे पहले हम सेल साइकिल को डिफाइन करेंगे। सीक्वेंसेस ऑफ इवेंट्स फ्रॉम कंप्लीशन ऑफ वन डिवीजन टू नेक्स्ट डिवीजन फ्रॉम वन सेल। हमारे पास एक सेल है, उसकी डिवीजन हो गई दो में, उसके बाद फिर वो आगे डिवाइड हो गया टू सेल्स में। तो उस दरमियान जितने भी सीक्वेंसेस आते हैं सबको हम कलेक्टिवली इसका नाम देते हैं सेल साइकिल का। तो डियर स्टूडेंट्स, सेल साइकिल को दो फेजेस में डिवाइड किया जाता है। हमारे पास पहला फेज है इंटरफेज और दूसरा फेज है हमारे पास माइटोटिक फेज। दो फेजेस हैं सेल साइकिल के। इंटरफेज है पीरियड ऑफ नॉन अपीरेंट डिवीजन, यानी इसमें अपीरेंटली बज़ाहिर सेल डिवाइड नहीं हो रहा, जबकि माइटोटिक फेज इज पीरियड ऑफ एक्चुअल डिवीजन, इसमें एक्चुअल सेल जो है वो एक से दो में डिवाइड हो रहा है। तो आज के इस लेक्चर में हम इंटरफेज के बारे में पढ़ेंगे। इंटरफेज क्या है? इंटरफेज बिटवीन टू कंसेक्टिव डिवीजन्स, ये ऐसा फेज है जो आता है बिटवीन टू कंसेक्टिव डिवीजन। सेल एक दफा डिवाइड हुआ, फिर उसने डिवाइड होना है, उसके दरमियान डिवीजन, दो डिवीजन्स के दरमियान जो हमारे पास पीरियड है, उस पीरियड को हम क्या कहते हैं? इंटरफेज का नाम देते हैं। इंटरफेज जो है मिसलीडिंगली इट इज कॉल्ड रेस्टिंग फेज। रेस्टिंग फेज इसे कहना गलत है, मिसलीडिंग है। क्यों? क्योंकि इस पीरियड में ग्रेट बायोकेमिकल एक्टिविटीज हो रही हैं सेल के अंदर। सेल रेस्ट नहीं कर रहा, उसमें बहुत सारी बायोकेमिकल एक्टिविटीज हो रही हैं। तो दिस फेज इज ग्रेट बायोकेमिकल एक्टिविटीज फेज। तो इंटरफेज को स्टूडेंट्स हम तीन फेजेस में फर्दर डिवाइड करते हैं। पहला फेज है हमारे पास G1 फेज, सेकंड है हमारे पास S फेज और उसके बाद है हमारे पास G2 फेज। तो स्टूडेंट G1 फेज को पोस्ट माइटोटिक फेज भी कहते हैं। पोस्ट माइटोटिक फेज, इसके इवेंट्स हैं। तो एमसीक्यूज में ये इवेंट्स आते हैं कि कौन सा इवेंट्स कब हो रहा है। तो इसे गैप वन फेज भी कहते हैं, यानी सेल डिवाइड हुआ है, उसके बाद पहला गैप है गैप वन फेज। ये एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं G1 फेज में। कौन कौन सी? सेल ग्रो इन साइज, जैसे सेल डिवाइड हुआ एक से दो में, तो जो डॉटर सेल्स हैं, नए बनने वाले सेल्स हैं, उनकी लाइफ स्टार्ट होती है G1 फेज से। अब वो क्या करते हैं? उनका साइज छोटा होता है, वो अपने साइज को ग्रो करते हैं, नॉर्मल सेल साइज हो जाता है। जब ये होने के बाद स्पेसिफिक एंजाइम्स की सिंथेसिस होती है। कौन से एंजाइम? जो सेल साइकिल में चाहिए, उस एंजाइम की सिंथेसिस G1 फेज में होती है। उसके बाद डीएनए बेस यूनिट्स आर एक्यूमुलेटेड। डीएनए डिफरेंट बेस यूनिट से बनता है। यहाँ डीएनए की सिंथेसिस नहीं होती, डीएनए की सिंथेसिस की तैयारी हो रही है। वो जो बेस यूनिट्स चाहिए डीएनए की सिंथेसिस के लिए, उनको एक्यूमुलेट करता है सेल। और जब ये कर लेता है सेल, तो आगे बाज दफा सेल चला जाता है G0 फेज में। ये रेस्टिंग फेज है। G0 फेज जो है ये रेस्टिंग फेज है। जब सेल ग्रो इन साइज कर लिया, उसने एंजाइम सिंथेसिस कर लिए, डीएनए बेस यूनिट्स एक्यूमुलेट कर लिए, तो कुछ सेल G0 फेज में इंटर हो जाते हैं। और G0 फेज रेस्टिंग फेज है। इसमें कुछ सेल कुछ आवर्स के लिए रहते हैं, कुछ सेल कुछ डेज के लिए रहते हैं, कुछ मंथ, कुछ ईयर, और कुछ सेल्स पूरी लाइफ, जैसे ब्रेन के सेल्स हैं, वो G0 फेज में इंटर हो जाते हैं और फिर आगे फर्दर डिवाइड ही नहीं होते। तो हम कहेंगे सेल की फर्दर प्रोलिफरेशन रुक गई। अगर सेल
इस फेज को कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट फेज में जाता है तो हम कहेंगे सेल की फर्दर प्रोलिफरेशन हो रही है। तो जब सेल G1 फेज सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेता है उसके बाद वो चला जाता है हमारे पास S फेज में। S फेज को हम क्या कहते हैं? सिंथेसिस फेज का नाम देते हैं, सिंथेसिस फेज। ये फेज क्या है? इसमें डीएनए की सिंथेसिस होती है, इसमें प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, इसमें क्रोमोसोम नंबर डबल हो जाता है, क्रोमोसोम की तादाद सेल डबल कर लेता है। तो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आ जाते हैं। डीएनए सिंथेसिस टेक्स प्लेस इन G1 फेज, S फेज और G2 फेज। तो ये याद रखने इसके इवेंट्स हैं, ये S फेज है। तो जब सेल सक्सेसफुली S फेज को कंप्लीट करता है तो नेक्स्ट अगले फेज में चला जाता है, जो कि हमारे पास कौन सा फेज है स्टूडेंट्स? G2 फेज है। इसको हम प्री माइटोटिक फेज भी कहते हैं। प्री माइटोटिक फेज इसलिए कहते हैं कि अब सेल ने इसके बाद माइटोटिक फेज में चले जाना है, अगली फेज में चले जाना है, या इंटरफेज कंप्लीट हो जाएगा। G1 फेज से स्टार्ट होगा, कुछ सेल G0 फेज में चले जाएंगे, फिर S फेज आएगी, फिर G2 फेज आएगी। इस तरह हमारे पास इंटरफेज कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आएगा माइटोटिक फेज, इसलिए G2 फेज को हम प्री माइटोटिक फेज का नाम देते हैं। इसके इवेंट्स कौन कौन से हैं? तो इसमें सेल प्रिपेयरिंग सेल फॉर सेल डिवीजन, जिसमें सेल अपने आप को तैयार कर रहे हैं क्योंकि अगला फेज सेल डिवीजन है, तैयारी की जाती है। इसमें एनर्जी स्टोरेज की जाती है, सेल एनर्जी अपने अंदर स्टोर करता है। क्यों? क्योंकि सेल को एनर्जी चाहिए। फॉर एग्जांपल क्रोमोसोम की मूवमेंट के लिए ऑन स्पिंडल्स, जब स्पिंडल्स बनते हैं उसके लिए एनर्जी चाहिए। स्पिंडल पे क्रोमोसोम अटैच होंगे और वो मूव करेंगे, उस दौरान सेल को एनर्जी चाहिए, तो वो एनर्जी को यहाँ स्टोर किया जाता है SG2 फेज में। तो ये तरतीब के साथ जब ये फेजेस कंप्लीट हो जाती हैं तो हमारे पास इंटरफेज जो है वो कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम चले जाएंगे माइटोटिक फेज में। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें ताकि आने वाले लेक्चर्स आप तक पहुंचते रहें। थैंक यू वेरी मच।